हमारा आज का टॉपिक है अपकिरण के माप, या इसको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं। डिस्पर्सन या अपकिरण से क्या तात्पर्य है? अपकिरण से हमारा तात्पर्य है फैलाव या बिखराव, यानी कोई समंग श्रेणी के पद मूल्य कितने फैले हुए हैं और कितने बिखरे हुए हैं। या हम कह सकते हैं कि समंकों या आंकड़ों के फैलाव के उनका जो माप है उसे ही हम अपकिरण कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम अपकिरण के माप के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। सांख्यिकी माध्यम में हम समंग श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में अत्यंत उपयोगी मानते हैं। प्रत्येक जो माध्य है वो समंग श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य अवश्य होता है, लेकिन वह समंग श्रेणी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करने में असमर्थ होता है, क्योंकि समंग श्रेणी में विविधता के कारण केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इससे समंकों का बिखराव, पद मूल्यों का अंतर एवं औसत से कितनी दूरी है इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। पदों का फैलाव या बिखराव कितना है, समंग श्रेणी की बनावट कैसी है, इसका ज्ञान करने के लिए हम अपकिरण के माप का निर्धारण करते हैं। अर्थात ऐसे माप जो मूल्यों के बिखराव को बताते हैं अपकिरण के माप कहलाते हैं। अब जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति है उसकी बनावट के आधार पर हम समंग श्रेणी को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, माध्यों में तो भिन्नता हो लेकिन समंग श्रेणियों की बनावट में समानता हो। दूसरा, माध्यों में समानता हो लेकिन समंग श्रेणी की बनावट में भिन्नता हो। इसके आधार पर हम अंतर देखेंगे कि हमें अपकिरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला हम लेते हैं कि माध्यों में भिन्नता लेकिन बनावट में समानता। इसको हम इस उदाहरण से अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। जैसे अब इसमें हमारे जो उदाहरण दे, इसमें हमें 3 श्रेणियाँ दे रखी है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए के पद मूल्य हमारे हैं 12, 13, 14, 15, 16। श्रेणी बी के पद मूल्य है हमारे 10, 11, 12, 13, 14। इसी तरह श्रेणी सी के जो पद मूल्य है वो 106, 107, 108, 109 और 110 है। यदि हम इन समंग श्रेणियों का, तीनों जो हमें श्रेणियाँ दे रखी है, इन तीनों श्रेणियों का माध्य निकालते हैं तो प्रथम श्रेणी यानी श्रेणी ए के पद मूल्यों का योग आया 70 और हमारे पद मूल्यों की संख्या इसमें कितनी है 5। 5 का भाग देने पर इसका माध्य आएगा 14। इसी तरह श्रेणी बी, इसके जो पद मूल्य है उनका योग आया 60 और 60 में 5 पद मूल्य का हम भाग दे देंगे तो श्रेणी बी का माध्य आया 12। इसी तरह श्रेणी सी के पदों का योग आया 540 और इसमें 5 पद मूल्यों का भाग देने पर इसका माध्य आया 108। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास तीनों श्रेणियां हैं। इन तीनों श्रेणियों का माध्य तो अलग अलग है। पहले श्रेणी का माध्य 14 आया है, बी श्रेणी का माध्य 12 आया है और सी श्रेणी का माध्य 108 आया है।
यानी तीनों श्रेणियों का माध्य अलग है। लेकिन यदि हम इसको गौर से देखते हैं तो देखेंगे कि जो श्रेणी की जो बनावट है उसमें समानता है। श्रेणी के सभी पद मूल्यों में तीनों ही श्रेणियों में एक से दूसरे पद मूल्य में एक एक का अंतर है, यानी एक एक के बढ़ते क्रम में ही हमारी तीनों श्रेणियां हैं। यानी रचना की दृष्टि से हमारी तीनों श्रेणियां समान हैं, लेकिन इनका माध्य अंतर है। इसलिए हम इनको ये कह सकते हैं कि इनके माध्य 14, 12, 108 है। इससे यदि हम विचलन लेते हैं तो इन सभी विचलनों का मूल्य तीनों ही श्रेणियों में समान आया है। प्रथम श्रेणी में माध्य 14 है, 14 से हम विचलन लेंगे तो -2 से +2 का बिखराव आया है। उसी तरह श्रेणी बी में भी माध्य 12 है, 12 से यदि हम विचलन ले रहे हैं तो इसका भी हमारा बिखराव -2 से +2 रहा। इसी तरह श्रेणी सी का माध्य 108 है, इससे यदि हम विचलन लेते हैं तो इसका भी बिखराव हमारा -2 से +2 आया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बेशक माध्य तीनों श्रेणियों का अलग अलग है, लेकिन श्रेणी बनावट में समान है। इनके विचलन की जो श्रेणी से माध्य से जो विचलन है वो विचलनों की दूरी सभी पद मूल्यों में समान है। इसी तरह अब हमारी जो दूसरी श्रेणी होगी जिसमें माध्यों में तो समानता हो लेकिन बनावट में भिन्नता होती है, इस श्रेणी का भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसको हम इस उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे 3 श्रेणियाँ दे रखी है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए के पद मूल्य है 14, 14, 14, 14। इसी तरह यानी सभी पद मूल्य समान है। श्रेणी बी के जो पद मूल्य है वो दे रखे हैं 9, 12, 15, 16 और 18। इसी तरह श्रेणी सी के जो पद मूल्य दे रखे हैं वो 6, 10, 15, 17 और 22 है। ठीक है, तो ये तीनों श्रेणियाँ जो हमें दे रखी है उसको हम देखते हैं। इन तीनों श्रेणियों का हम सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालते हैं तो श्रेणी ए के पदों का योग आया 70 और हमारे पद मूल्यों की संख्या है 5, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे तो माध्य आएगा 14, यानी श्रेणी ए का माध्य 14 है। इसी तरह श्रेणी बी के पद मूल्यों का योग भी 70 है और इसमें 5 पद मूल्यों का भाग देंगे तो इसका माध्य भी 14 आया है। इसी तरह श्रेणी सी के पद मूल्यों का योग भी 70 है और इसका माध्य भी 14 है। अतः हम देख सकते हैं कि तीनों समंग श्रेणियों में माध्य मूल्य है 14, 14 समान है, लेकिन इन श्रेणियों की बनावट में पर्याप्त भिन्नता दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि श्रेणी ए के जो जितने भी पद मूल्य है वो सभी मूल्य समान है, अर्थात सभी 14 है। इससे माध्य संपूर्ण सारणी का उचित प्रतिनिधित्व कर रहा है और इस श्रेणी में पद मूल्यों का बिखराव भी समान है, क्योंकि सभी पद मूल्य हमारे 14 है तो बिखराव भी समान है। इसी तरह सारणी ये श्रेणी बी लेते हैं हम, बी में भी जो माध्य है वो 14 ही है और लेकिन इसकी बनावट में अंतर है, क्योंकि जब हम माध्य से विचलन हम देख रहे हैं तो वो विचलन -5 से +4 तक का है। अतः जो माध्य है वो सभी मूल्यों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। इसी तरह यदि हम श्रेणी सी का अध्ययन करते हैं
तो उसका भी जो माध्य से विचलन है वो -8 से +8 है, जो कि अत्यधिक विचलन है। अतः जो पद मूल्यों का बिखराव है वो हमारा इसमें श्रेणी सी में बहुत अधिक है। अतः यह माध्य ए और बी श्रेणी की तुलना में कम प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी यहाँ पर मूल्यों का बिखराव बहुत ही अधिक है। अतः हम यह कह सकते हैं कि केवल माध्यों के आधार पर समंग श्रेणी की संपूर्ण विशेषताओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, बल्कि श्रेणी की अन्य विशेषताओं का ज्ञान करने के लिए हमें सांख्यिकी के अन्य माप जैसे अपकिरण या विषमता वगैरह है, उनको भी हमें देखना पड़ता है।